अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी देख रहा हो, बहुत ध्यान से और बहुत अकेलेपन में इत्मीनान से देखिए और सुनिए, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ। सरफराज अंसारी, खुशी रिस्पेक्ट बिजनेस, पार्ट 7861। कोई भी बिजनेस में 35% का प्रॉफिट होता है, किसी भी बिजनेस में, याद रखिएगा। कैसा भी कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर में आपको 35% का प्रॉफिट होगा। अब आपको ये करना है कि 35% जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आपको जगह का भाड़ा निकालना है, आदमी का पगार निकालना है, लाइट का बिल निकालना है, और ये सब, और अपना खुद का भी एक पगार आपको सेट कर लीजिए कि मेरा ये पगार होना चाहिए। और उसको निकालने के बाद में जो बचता है वो आपकी प्रॉफिट है, क्योंकि आप भी तो एक, जब आपका एक नौकर काम कर रहा है, जो आपका वर्कर एक काम कर रहा है, आप उसको सैलरी देंगे तो आप भी अपना एक सैलरी फिक्स कीजिए और उसको भी निकालिए साथ में। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में 35% में से 100 रुपये में से, एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, 100 रुपये का कोई चीज़ आपने बेचा तो 100 रुपये में से 35 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है और 65 रुपीज़ उसकी खरीदी है। 65 रुपये की खरीदी है तो उसको हमको 100 में बेचना है, तो 65 रुपये उसकी खरीदी हो गई और 35 रुपीज़ उसकी प्रॉफिट हो गई। आप कोई सा भी माल ले लो, कम ज़्यादा करके जो भी आप बेचते हैं, रात का जो हिसाब आएगा उस हिसाब के अंदर में आप कैलकुलेशन मार के देख लेना। कस्टमर कितना भी बोलो, उनकी एक आदत हैबिट बनी हुई है कि उनको कम कराना है, तो आपसे वो कम कराएंगे ही जरूर। तो सब माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। आप अगर शॉपकीपर है तो आपका दुकान 7 AM को खुल जाना चाहिए। वक्त की वैल्यू है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वक्त की वैल्यू है। शटर ऑन तो बिजनेस ऑन। अभी लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है उसमें गवर्नमेंट ने टाइमिंग रखा है 7 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो आपको आपके कस्टमर लोगों को एक दुकान का मेन्यू बनाना है, साथ में उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिख देना है और उसको बोलना है कि दुकान की टाइमिंग 7 बजे से लेकर 4 बजे तक का है, इसी टाइम में आपको आकर के आपकी परचेसिंग कर लेना है। बाद में आएंगे तो फिर आपको ये सर्विस नहीं मिल पाएगी, तो आप उसी टाइम में आने की कोशिश कीजिए। और उस टाइम पे हमेशा दुकान को एक कंपलसरी कर लीजिए कि दुकान हमेशा उस टाइम पे खुल जाए, ताकि कस्टमर का माइंड सेट हो कि ये शॉप इतने बजे खुल जाता है। कौन सा माल बिक रहा है और कौन सा माल नहीं बिक रहा है, जो माल ज्यादा बिक रहा है उस पर ज्यादा फोकस करें और जो माल नहीं बिक रहा है उस पर कम फोकस करें। जो माल बिक रहा है उसको हमें माल को बढ़ाते जाना है या एडवांस भी माल रखना है, और जो माल हमारा नहीं बिक रहा है और उनको आने वाले कल में हमको शॉप से हटाना है, तो उसका जो प्रॉफिट रेट है और कम रख करके बेचा जाए। और अगर बेचने में दिक्कत हो रहा है तो और प्रॉफिट रेट कम रख कर बेचा जाए। फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल जो खरीदी भाव है वो भाव रख करके उसे जगह से बेच दिया जाए, क्योंकि वो जगह पे जहाँ पे उसको माल को आप रखोगे रेक में या उसे आप टांगोगे लगाओगे, वो जगह की वैल्यू है, उस माल की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो बिक रहा है उस पर भी ध्यान देना है, जो नहीं बिक रहा है उस पर भी ध्यान देना है। जितने भी पीसेस आप लाते हैं, जो भी चीज है, खाने पीने का सामान हो, पहनने का सामान हो,
हर एक चीज के ऊपर में उसका एक बारकोड सिस्टम होना चाहिए, और आप अपने 1 2 3 के तौर पे या अल्फाबेट ABC के तौर पे, जैसे माय बेस्ट लॉक, इसके इंग्लिश के वर्ड के नीचे 1 2 3 4 आप लिखिए, आपको 10 डिजिट मिलेगा। तो आप उसका एक कोड बनाइए और हर पीस के ऊपर में कोड लगा दीजिए कि इसकी परचेसिंग ये है, ताकि बार बार लोग आपसे ना पूछे। ये बहुत जरूरी है, ताकि कस्टमर जब भाव ताव कराता है तो हमें मालूम पड़ सके कि ये क्या भाव की खरीदी है, और ऑन द स्पॉट में डिसीजन लेकर के उसे बेच सकूं। ध्यान रखिएगा ये बात को। जो खराब डेड स्टॉक माल है दुकान में, जो खराब और डेड स्टॉक माल है, उसे जमा कर करके, जमा होने का इंतजार मत कीजिए कि बहुत सारा माल होगा तो मैं उसे बेचूंगा, इसका इंतजार मत कीजिए आप। जो खराब माल है उसको एक टोकरी दीजिए और उसको कम से कम भाव में उसको भी साथ में निकालते जाइए, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि हर माल आपका चलेगा ही, हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं है। तो कम और बेस आपके बिजनेस में ये होगा कि माल चलेगा भी और माल नहीं भी चलेगा। कोई ज्यादा माल चलेगा, कोई मीडियम चलेगा, और कोई थोड़ा चलेगा, कोई बहुत कम चलेगा। मैं चारों आपको बोल रहा हूं, तो आपको चारों पे ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा बिक रहा है वो भी, जो सेकंड पे सेकंड नंबर पे जो चल रहा है वो भी, जो थर्ड नंबर पे जो माल बहुत धीरे धीरे बिक रहा है, या कोई माल नहीं बिक रहा है, तो हमें उस माल को बेचते जाना है, रुकना नहीं है। भला ही हम कमाए नहीं, लेकिन उसे माल को भी तो हमें निकालना है। जैसे कि जिसमें कोई बीमारी लग रही है और आपको मालूम पड़ रहा है कि कोई जिसमें बीमारी, जैसे खाने का हाजमा हमारा ठीक नहीं है, हमको गैस बना रही है, तो हम क्या खा रहे हैं कि गैस बना रहे हैं, हमको तो ध्यान देना पड़ेगा ना। ये गैस बनने का इंतजार करेंगे, ये बहुत जरूरी है। और आप अपने आप की बॉडी को ठीक रखने के लिए जिस तरीके से त्वचा ध्यान देता है, उसी तरीके से बिजनेस की पार्ट्स को भी समझने के लिए और उसे आगे ग्रोथ करने के लिए आपको ये काम करना होगा। दुकान में काम करने वाले सभी लोगों में दोस्ती होनी चाहिए। एज ए शॉप में काम करने वाले जो भी लोग होंगे, आपके भाई होंगे, माँ होगी, बहन होगी, दोस्त होंगे, या कोई वर्कर काम करने वाला, ऐसे सब में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। और बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जब मैं ट्रेनिंग में बैठा था तब की बात कर रहा हूं, सर को बर्फ की तरह ठंडा रखना, जबान में शक्कर की तरह मिठास रखना, और सीने में आगे बढ़ने की चाहत रखना, लेकिन किसी भी कामयाब इंसान से जलना नहीं, उसके और करीब जाना और उसे कहना कामयाबी मुबारक हो, आपका स्ट्रगल हमने देखा है, आपने स्ट्रगल बहुत किया, तो अल्लाह ने आपको ये कामयाबी अता फरमाई। इसके सदके में इंशाअल्लाह आपको भी एक दिन कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, उसकी कामयाबी से जल नहीं रहे हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमें खुश रहना है और उनकी बताई हुई अदाओं पे चलना है, सुन्नतों पे चलना है। तो सभी के अंदर में एक बहुत अच्छी दोस्ती का माहौल होना चाहिए, और काम करने में ना मजा आना चाहिए, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। काम करने में मजा आना चाहिए कि हाँ ये काम नहीं, मेरे लिए खेल है। अगर प्रेशर में है तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर खेल के जैसा खेला जाएगा और उसे काम करने में एंटरटेनमेंट, मस्ती मजाक के साथ में हो रहा है, तो काम में कामयाबी कामयाबी है, याद रखिएगा। कस्टमर किसे कहते हैं? जो कष्ट करके पैसा लाता है। उसके साथ में एक दोस्ती का व्यवहार बनाना है आपको, और मिसबिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि वो कष्ट करके पैसा ला रहा है। तो आपको उसके साथ में ताल्लुकात बहुत अच्छा रखना है, और अपना नाम दे करके, अपने कार्ड का नाम दे करके उसे ये रेफरेंस करना है कि और भी कस्टमर लाइए, और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए मेरी इस शॉप की जो मैं वैरायटी बेचता हूं। प्लस उसके साथ में एक अच्छा सा व्यवहार करना है, उसे लगना चाहिए अपनापन, जैसे कि वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जो
जिनसे वो दिल खोल के बात करता है, उसी तरीके से आपको अपना व्यवहार अपने बिजनेस में बनाना है, अपने कस्टमर के साथ में। और इसके साथ साथ मैं जो अपने तरफ से एक ऐड कर रहा हूं आपको, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मोबाइल दुकान में नॉर्मल छोटा रखिए बिजनेस के टाइम में। आप एंड्रॉयड मोबाइल रखिए अपने पास, लेकिन उसकी एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, कोई भी टाइमिंग जो आपके हिसाब से सुटेबल हो, कि मुझे इसको आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, मुझे बस एंड्रॉयड मोबाइल में जो भी उसके अंदर में एसएमएस या जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको मुझे देखना है और उसके हिसाब से मुझे रिप्लाई देना है। लेकिन दिन भर उसको लेकर के शॉप में मत बैठे रहिए और ना ही किसी स्टाफ को बैठने दीजिए। ये बिजनेस को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। आप छोटा सा मोबाइल रखिए जिससे खाली कॉलिंग पे बात हो सके। अगर ये सब करने में आप अगर कामयाब हो जाते हैं तो आपकी कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसमें बहुत सारे और फॉर्मूले हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं एक एक करके आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तौर जैसे आपको और भी देते जाऊंगा। लेकिन हर एक वीडियो को कंटिन्यू बार बार सुनिएगा और अपने दोस्तों अहबाबों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।